जय श्री राम सभी दोस्तों को बहुत-बहुत स्वागत। आज है दिनांक 15 जून 2025 संडे। दिस इज़ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प येट मोस्ट पावरफुल वीडियो ऑफ द डे। लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में आज जय श्री सूर्यदेव लिखिए क्योंकि आज संडे है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति देव को सूर्य देव का परम मित्र माना गया है। तो गुरु अगर जीवन है तो सूर्य आत्मा है। तो आप देखते हैं आज का दिन क्यों विशेष है? बिकॉज़ दिस इज़ ग्लोबल विंड डे टुडे। दूसरा आज के दिन का महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज जो है, जो हिंदी फ़िल्मों की फर्स्ट मेलोडी क्वीन थी सुरैया जी, उनका आज जन्मदिन है, जिनका कि जीवन काल रहा 15 जून 1929 से लेके 31 जनवरी 2004 तक। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आज के वर्ड ऑफ द डे की, सैक्रोसैक्ट संडे। द वर्ड इज़ सेरेंडिपिटी व्हिच इज़ अ नाउन, एन अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस प्रॉम्प्टेड बाय एन इंडिविजुअल्स वैल्यूएबल इंटरेक्शन विद आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना। हैप्पी चांस, यू कैन से गुड लक, गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यूनिटी। अब मैं बात करता हूँ आज के फ्रेज के बारे में, फ्रेजल ल्यूसुलेंट। तो आज का फ्रेज है दोस्तों, गेट वंस एक्ट टुगेदर, जिसका मतलब होता है गेट ऑर्गनाइज्ड योरसेल्फ टू डू समथिंग इफेक्टिवली, या फिर आप कह सकते हैं रिकवर और रीगेन कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ, या फिर गेट अ ग्रिप और होल्ड ऑन वन सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे। तो वोकैब्युलरी बूस्टर के बारे में आज मैं बात करूंगा। इट्स अ काइंड ऑफ पर्ट एगो व्हिच इज नंबर 1 कॉन्टेंशियस, जिसका कि मतलब होता है कॉम्पिटिटिव। दूसरा वर्ड है डिक्रिपिट व्हिच इज नथिंग बट ब्रोकन डाउन। थर्ड वर्ड है आपका आज का स्कर्ज व्हिच मींस कर्स या फिर टेरर। और जो फोर्थ वर्ड है आज का वो है स्काउरर व्हिच मींस प्यूरीफायर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आज आपको एक इंटरनेशनल इवेंट के बारे में। आज के दिन क्या हुआ था? 15 जून को 1896 में क्या हुआ था? तो ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1896 सान रिकु भूकंप जापानी इतिहास की सबसे विनाशकारी भूकंपीय घटनाओं में से एक था। 8.5 तीव्रता वाला यह भूकंप 15 जून 1896 को स्थानीय समयानुसार 7:32 पर आया, जिसका केंद्र होंशु के इबाते प्रांत से लगभग 166 किलोमीटर समुद्र में था। इस भूकंप के कारण दो विशाल सुनामी लहरें उठी, जिन्होंने लगभग 9,000 घरों को नष्ट कर दिया और कम से कम 22,000 लोगों की मौत का कारण बनी। उस समय सुनामी की लहरों की ऊंचाई रिकॉर्ड 38.2 मीटर थी, जो 2011 के तोहोकू भूकंप तक रिकॉर्ड बनी रही, जब लहरों ने इस ऊंचाई को 2 मीटर लगभग 6 फीट 7 इंच से पार कर लिया। भूकंप वैज्ञानिकों ने यह पाया कि सुनामी की तीव्रता माउंट जो आपकी एमटी स्तर पर 8.2 जो थी, वो अनुमानित भूकंपीय तीव्रता की तुलना में काफी अधिक थी। ये चीज आपको एक इंपॉर्टेंट है। अब यह भूकंप एक अलग श्रेणी की भूकंपीय घटनाओं के अंतर्गत माना जाता है, जिसे अब सुनामी भूकंप के रूप में जाता है। इसका केंद्र जापान ट्रेंच के पश्चिम में स्थित था, जो पश्चिम की ओर ढलान वाले उपध्रुवीय क्षेत्र यानी कि वेस्ट डिपिंग सब दक्षिण जोन की सतही अभिव्यक्ति है। यह ट्रेंच प्रशांत और यूरेशियन प्लेटों के बीच के सम्मिलन सीमा का हिस्सा है। अब देखता हूँ नेक्स्ट इवेंट है दिस डे दैट ईयर, यानी कि नेशनल इवेंट के बारे में बताता हूँ। 15 जून को क्या हुआ था? तो ये घटना है 15 जून 1947 की। आप सभी जानते हो दोस्तों, तो मैं इसको और एक बार रेखांकित कर रहा हूँ। तो 15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस ने नई दिल्ली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना को स्वीकार कर लिया। इस विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया, जिसे जो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने घोषित किया था। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन निस्संदेह उपमहाद्वीपीय के इतिहास में सबसे त्रासद और हिंसक घटनाओं में से एक था। ब्रिटिश भारत का विभाजन धार्मिक जनसांख्यिकी के आधार पर हुआ, जिसके फलस्वरूप डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के सार्वभौमिक राज्य और भारतीय संघ, बाद में भारतीय गणराज्य का गठन हुआ। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, जो भारतीय मुसलमानों के लिए एक मातृभूमि के रूप में बनाया गया था, को बाद में विभाजित करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता और देश का रेडक्लिफ रेखा द्वारा दो भागों में विभाजन सीमा के आर पार बड़े पैमाने पर पलायन का कारण बना। भारतीय मुसलमान अपने नवगठित देश पाकिस्तान को चले गए, जबकि वे हिंदू और सिख जो अब पाकिस्तान में थे, भारत की ओर प्रवास कर गए। यह विभाजन करोड़ों लोगों को जड़ से उखाड़ गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड जय श्री राम।